गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू इंसेप्शन साइंस क्लासेस। मैं महेंद्र सर और ये आपका प्यारा सा चैनल आईएससी साइंस क्लासेस। बच्चों, आज मैं क्लास 10 की फिजिक्स करंट इलेक्ट्रिसिटी का 5th लेक्चर लेकर आया हूँ। 4th लेक्चर में बच्चों मैंने बात की थी ओम्स लॉ के बारे में। बच्चों, ओम्स लॉ क्या होती है? ओम्स लॉ बच्चों अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस और फ्लोइंग ऑफ करंट दोनों के बीच में बच्चों रिलेशनशिप होती है। क्या मैंने रिलेशनशिप बताई थी? ओम्स लॉ क्या बोलता है बच्चों? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, करंट जो फ्लो हो रहा, एंड V इज इक्वल टू IR। R क्या होते थे बच्चों? रेजिस्टेंस। R क्या होते थे बच्चों? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है? जो किसी भी कंडक्टर में करंट के फ्लो को अपोज करता है, रोकता है बच्चों। ठीक है, आज हम लोग बात करने वाले हैं फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। वो कौन कौन सा फैक्टर है जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करता है। आइए बच्चों, पेन पेपर उठाइए, मेरे साथ अपना नोट्स बनाना शुरू कीजिए। हेडिंग डालिए फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। ठीक बच्चों, आज हम लोग जानेंगे वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट बच्चों लेंथ ऑफ द कंडक्टर। बच्चों, एक्सपेरिमेंटली देखा गया जो कंडक्टर की किसी भी कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस होती है वो लेंथ की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। लेंथ को बढ़ाने से बच्चों रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, लेंथ को घटाने से रेजिस्टेंस घट जाती है। ठीक है बच्चों, मान लेते ये कोई कंडक्टर है, मान लेते बच्चों ये कोई कंडक्टर है जिसकी लेंथ बच्चों L दी हुई है। ठीक है, और इसकी रेजिस्टेंस बच्चों क्या है? R। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो क्या देखने को मिलेगा? चेंज इन लेंथ ऑफ द कंडक्टर। लेंथ ऑफ द कंडक्टर कैसे डिपेंड करता है बच्चों? रेजिस्टेंस ऑफ द वायर और ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर is directly proportional to length of the conductor। ठीक है बच्चों, R is directly proportional to length। ठीक है बच्चों, अगर लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ घटेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। ठीक है बच्चों, क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब? क्या बच्चों? लेंथ को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ को घटाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा। ठीक है बच्चों, सेकंड है बच्चों एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बच्चों, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसे कहते हैं? मान लेते ये कोई कंडक्टर है, ठीक है बच्चों, ये जो एरिया बच्चों, ये जो एरिया है इसे बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। ठीक है बच्चों, जैसे बच्चों मान लेते ये कोई कंडक्टर है तो इसका ये जो एरिया होगी बच्चों, जो सर्कुलर पोर्शन आपको दिख रही है जो एरिया, इसे बोलेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। बच्चों ये कहीं से भी ले सकते हैं। अगर इस वायर की यहाँ की बात करो तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये हो जाएगी बच्चों। ये भी सेम, जहाँ जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये होगी उतना ये होगी। अगर ये कंडक्टर कैसे यूनिफॉर्म है, अगर कंडक्टर यूनिफॉर्म है बच्चों तो थ्रू आउट द कंडक्टर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगी? इक्वल होगी। ठीक है, तो हम लोग यूनिफॉर्म कंडक्टर के लिए बात करें बच्चों। फॉर अ यूनिफॉर्म कंडक्टर
resistance is inversely proportional to area of cross section. ठीक है बच्चों, R कैसी होगी बच्चों? R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अगर A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है तो बच्चों। ठीक है, क्लियर बच्चों? किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस किस बात पर डिपेंड करेंगे? साथ साथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और कैसे बच्चों? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, रेजिस्टेंस जो होगी वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है बच्चों? ना मान लेते हैं बच्चों मेरे पास कोई दो कंडक्टर है, एक कंडक्टर ये है जिसका लेंथ L है, रेजिस्टेंस बच्चों इसकी R1 बोल देते हैं, इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1। कोई सेकेंड रेजिस्टेंस है या कोई सेकेंड कंडक्टर है बच्चों, कोई सेकेंड कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस R2 है, लेंथ बच्चों दोनों की सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसकी A2। ठीक है बच्चों, क्या बोल रहे हैं? A1 इज ग्रेटर देन A2। बच्चों फर्स्ट वाले रेजिस्टेंस का थिकनेस सेकेंड वाले से ज्यादा है। ठीक है, इसकी रेजिस्टेंस R1, इसकी रेजिस्टेंस R2। तो बच्चों हम लोग यहाँ जानते हैं क्या? R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो R1 बच्चों कितनी हो जाएगी? R1 1/A1, लेंथ तो बच्चों दोनों की सेम है। ठीक है, और सेकेंड वाले के बच्चों R2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A2। बच्चों R1/R2 क्या हो जाएगी? R1/R2 इज इक्वल टू 1/A1/1/A2, दैट इज इक्वल टू A2/A1। बच्चों A1 इज ग्रेटर देन A2, A1 इज ग्रेटर देन A2 हमने एज्यूम कर रखा है, तो ये वैल्यू बच्चों 1 से छोटा होगा। ठीक है, दिस इज लेस देन 1। ठीक है, तो क्या हुआ बच्चों? R1 इज लेस देन R2। ठीक है बच्चों, R1 इज लेस देन R2। क्लियर बच्चों? कोई दिक्कत? यहां बच्चों A1 इज ग्रेटर देन A2 है, यहां पे एज्यूम कर रखा है ना हमने A1 इज ग्रेटर देन A2, तो ये डिवाइड के फॉर्म में डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है, तो क्या आएगी? लेस देन 1 आएगी वैल्यू। ठीक है, इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो R1 इज लेस देन R2। ठीक है बच्चों, तो यहां से हम लोग कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं? जिसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, A1 ज्यादा बच्चों, तो रेजिस्टेंस कम है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर थिकर वायर हैज लेस रेजिस्टेंस देन थिनर वायर। थिन वायर। ठीक है बच्चों, जो पतला वायर होगा उसका रेजिस्टेंस बच्चों ज्यादा होगा, जबकि मोटे वाले वायर का रेजिस्टेंस कम होगा। इसे कॉपी कर लीजिए बच्चों, मैं इसे इरेज कर रहा हूं, इसे कॉपी कर लीजिए। बच्चों थर्ड है टेम्परेचर। बच्चों जनरली ऐसा देखा गया है कि जो ओमिक रेजिस्टर्स होते हैं, ओमिक रेजिस्टर्स बच्चों किसे कहते हैं? जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक है, जो ओमिक रेजिस्टर्स होते हैं उसकी रेजिस्टेंस
टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ता है। ठीक है बच्चों, तो क्या है बच्चों, रेजिस्टेंस ऑफ ओमिक कंडक्टर is increases with increase in temperature। ठीक है बच्चों, ओमिक रेजिस्टेंस में तो जैसे आपके जितने भी मेटल्स हैं, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, ये सभी क्या ओमिक रेजिस्टेंस है बच्चों। ठीक है, तो इसकी रेजिस्टेंस कैसे है, टेम्परेचर बढ़ने से उसकी रेजिस्टेंस बढ़ेगी, टेम्परेचर घटने से घटेगी। ठीक है बच्चों, टेम्परेचर बच्चों अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, इसकी टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा, सॉरी रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा, और टेम्परेचर बच्चों डिक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज करेगा। ठीक है, ठीक है बच्चों। फोर्थ है नेचर ऑफ मटेरियल। बच्चों हर अलग अलग कंडक्टर के अलग अलग रेजिस्टेंस होती है। अगर आपके पास दो कंडक्टर है, दो अलग अलग मटेरियल का कंडक्टर है, मान लेते एक एल्यूमिनियम है दूसरा कॉपर है, दोनों का लेंथ सेम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम, तो बच्चों लेकिन दोनों का रेजिस्टेंस अलग अलग होगी। क्यों? क्योंकि दोनों का मटेरियल अलग अलग है। ठीक है बच्चों, तो हम कहेंगे क्या, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है बच्चों, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगी जिससे वो कंडक्टर बनी हुई है। किस मटेरियल से कंडक्टर बनी हुई है बच्चों, उस बात पे डिपेंड करेगी कि उसका रेजिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं एल्यूमिनियम और कॉपर, दो वायर है बच्चों, दोनों का लेंथ सेम, ये मान लेते हैं बच्चों, ये एल्यूमिनियम की वायर है, एल्यूमिनियम है, इसकी लेंथ एल है बच्चों, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, दूसरी है कॉपर, दूसरी क्या है बच्चों, कॉपर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसकी भी ए, ये क्या है कॉपर की, लेंथ बच्चों एल, इसकी रेजिस्टेंस R1, इसकी रेजिस्टेंस R2। बच्चों हम लोग देख रहे हैं लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों कंडक्टर की सेम है, लेकिन R1 नॉट इक्वल टू R2। ठीक बच्चों, क्यों? क्यों? बिकॉज बोथ आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। ठीक है बच्चों, क्यों? क्योंकि दोनों अलग अलग मटेरियल की बनी हुई है, सेम लेंथ सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होने के बावजूद भी दोनों की रेजिस्टेंस अलग अलग है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही है? ये रेजिस्टेंस में डिफरेंस क्यों है? सिर्फ अलग अलग मटेरियल होने की वजह से, एक एल्यूमिनियम है दूसरा कॉपर है। ऐसे बच्चों हम लोग जानते हैं कि कॉपर इज गुड कंडक्टर देन एल्यूमिनियम। ठीक है, तो R2 कॉपर की रेजिस्टेंस कम होगी एल्यूमिनियम से। ठीक है बच्चों, रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर इज लेस देन रेजिस्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है बच्चों, अगर दोनों के क्रॉस सेक्शन एरिया लेंथ सेम है तो हम लोग कहेंगे कॉपर का जो रेजिस्टेंस होगा एल्यूमिनियम से कम होगी। ठीक है बच्चों, ये चार फैक्टर बच्चों जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। इसे कॉपी कर लीजिए, इसे मैं इरेज कर रहा हूं बच्चों। बच्चों मेरा फर्स्ट फैक्टर क्या थी? फर्स्ट फैक्टर था R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करती? लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। मान लेते बच्चों ये कोई कंडक्टर है, ठीक है,
जिसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, लेंथ एल है और इसकी रेजिस्टेंस बच्चों आर है। तो फर्स्ट हमने क्या देखी थी बच्चों, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। सेकेंड बच्चों क्या देखी थी हमने, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। बच्चों 1 और 2 से हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l/a। ठीक बच्चों, 1 और 2 को कंबाइन करके बच्चों हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, R is directly proportional to L/A, length of the conductor by area of cross section of the conductor। ठीक बच्चों ना, अगर बच्चों ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएं तो एक कांस्टेंट आती है जिसको रो बोलते हैं, रो L/A, वेयर रो बच्चों क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कांस्टेंट ऑफ ठीक है बच्चों, जिसको क्या कहते हैं, विच इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। ठीक बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको न्यूमेरिकल्स बनाने में सॉल्व आएंगे, इसे आप लोग को याद रखना है। ठीक है, R इज इक्वल टू रो L/A। ठीक है बच्चों, रो क्या है, रेजिस्टिविटी, L क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। ठीक है बच्चों, L क्या है, L लेंथ ऑफ द कंडक्टर, A बच्चों एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। ठीक है बच्चों, रो क्या है, रेजिस्टिविटी। बच्चों ये जो रेजिस्टिविटी है, अगर यहां से आप देखें तो लगेगा कि ये किस पे डिपेंड करिए, आर, एल और ए सब पे डिपेंड करेंगे। ठीक है ना, लेकिन बच्चों ये जो रो है, रेजिस्टिविटी जो है, वो लेंथ ऑफ द कंडक्टर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर दोनों से इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है बच्चों, क्या मैंने क्या बोला, जो रो है, रो इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक बच्चों, रेजिस्टिविटी को कंडक्टर के लेंथ से कोई लेना देना नहीं है। कंडक्टर का लेंथ बढ़ाएं घटाएं कुछ भी करें, रेजिस्टिविटी बच्चों चेंज नहीं होगी। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है। सेकंड बच्चों, रो क्या है, इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट फ्रॉम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है बच्चों, रेजिस्टिविटी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, आप चाहे मोटा वायर लें या पतला वायर लें बच्चों, लेकिन कंडीशन ये है कि मटेरियल सेम मटेरियल की बनी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एल्युमिनियम का वायर ले लिए, दूसरा कॉपर का वायर ले लिए और उसके बाद बोले दोनों की रेजिस्टिविटी, दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया और लेंथ वगैरह हम चेंज करें तो वो वेरिएशन दिखाए, तो आप बोलो सर आप तो बोले थे चेंज नहीं होता, लेकिन यहाँ चेंज हो रही है। बच्चों मटेरियल सेम होनी चाहिए, फॉर द सेम मटेरियल। ये जो मैंने कंडीशन लिखी है, फॉर द सेम मटेरियल। ठीक है बच्चों, क्या है, फॉर सेम मटेरियल। सेम मटेरियल के लिए बच्चों ये ट्रू है। ठीक है, अगर कोई भी कंडक्टर सेम मटेरियल की बनी हुई है तो लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगी, दोनों की रेजिस्टिविटी सेम होगी। ठीक है, तो बच्चों बात आती है रेजिस्टिविटी डिपेंड किस पे करती है, लेंथ पे, लेंथ से तो इंडिपेंडेंट है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से इंडिपेंडेंट है, तो डिपेंड किस बात पे करती है। बच्चों ये कंडक्टर
किस मटेरियल की बनी हुई है, ये कंडक्टर किस मटेरियल की बनी हुई है, इस बात पे रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है। ठीक है बच्चों, जिस मटेरियल से बनी हुई है उस मटेरियल का नेचर क्या है, कोई भी कंडक्टर किस मटेरियल की बनी हुई है, उस मटेरियल का नेचर क्या है, इस बात पे डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी। ठीक है बच्चों, तो रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, रो डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है बच्चों, अगर आपके पास दो कंडक्टर हैं, दोनों का लेंथ सेम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम, लेकिन बच्चों दोनों क्या अलग अलग मटेरियल की बनी हुई है। ठीक है, मान लेते हैं कॉपर की बनी हुई है, दूसरा एल्यूमिनियम की बनी हुई है, तो दोनों की रेजिस्टिविटी अलग अलग होगी। उस केस में रेजिस्टिविटी सेम नहीं होगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि दोनों अलग अलग मटेरियल की बनी हुई है। ठीक है बच्चों, क्लियर, इसे कॉपी कर लीजिए, मैं इसे इरेज कर रहा हूं। बच्चों एसआई यूनिट की बात करें, रो की एसआई यूनिट, बच्चों रो इक्वल टू क्या, रो इक्वल टू यहां से हम लोग आर ए बाई एल लिख सकते हैं बच्चों। रो इक्वल टू आर ए बाई एल, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, ये मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, आर का यूनिट क्या होती है, आर की यूनिट ओम, एरिया की मीटर स्क्वायर और लेंथ की मीटर। ठीक बच्चों, तो एसआई यूनिट क्या होगी बच्चों, एसआई यूनिट रेजिस्टिविटी का एसआई यूनिट बच्चों ओम मीटर, ओम मीटर, ओम मीटर। ठीक है बच्चों, एसआई यूनिट ओम मीटर और सीजीएस यूनिट बच्चों ओम सेंटीमीटर। ठीक है, रेजिस्टिविटी का एसआई यूनिट ओम मीटर और सीजीएस यूनिट ओम सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, इसमें याद क्या रखना आपको, ओम रेजिस्टिविटी के एसआई यूनिट, और साथ में रेजिस्टिविटी किस बात पर डिपेंड करती है, सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ द मटेरियल। ठीक बच्चों, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ ऑफ द कंडक्टर दोनों से ये इंडिपेंडेंट होती है, दोनों पे ये डिपेंड नहीं करती है, सिर्फ डिपेंड किस पे करेगी, नेचर ऑफ द मटेरियल। ठीक है बच्चों, क्लियर। बच्चों रेजिस्टिविटी को कैसे डिफाइन करेंगे, रेजिस्टिविटी को डिफाइन करना हुआ तो मान लेते लेट एल इक्वल टू 1 मीटर, ए इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, तो बच्चों आर इक्वल टू क्या हो जाएगी, आर इक्वल टू रो के बराबर या रो इक्वल टू आर के बराबर। ठीक है बच्चों, इस केस में रेजिस्टिविटी कंडक्टर के रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग रेजिस्टिविटी को कैसे डिफाइन करेंगे, रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर is equal to the resistance of the conductor for 1 meter length and 1 meter square क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक बच्चों, किसी अगर कंडक्टर का लेंथ 1 मीटर है और क्रॉस सेक्शन बच्चों कितनी है 1 मीटर स्क्वायर है, तो उसकी रेजिस्टिविटी कितनी होगी, रेजिस्टेंस के बराबर होगी, जितनी उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस है उतनी ही रेजिस्टिविटी होगी। ठीक है बच्चों हम लोगों को पता है रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था
रेजिस्टेंस किस बात पर डिपेंड कर रहा है बच्चों? टेम्परेचर पे। टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ती है, टेम्परेचर घटने से रेजिस्टेंस घटती है। किसके लिए? ओमिक कंडक्टर के लिए। ठीक बच्चों, तो हम लोग कह सकते हैं जो रेजिस्टिविटी होती है बच्चों, रेजिस्टिविटी ये किस बात पर डिपेंड करती है? रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ठीक बच्चों, रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा बच्चों, टेम्परेचर इंक्रीज होगी, रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज होगी। टेम्परेचर बच्चों डिक्रीज होगा, रेजिस्टिविटी भी डिक्रीज होगा। ठीक है, अब आपकी रेजिस्टिविटी किस किस बात पर डिपेंड होगी बच्चों? एक तो नेचर ऑफ द मटेरियल और सेकेंड टेम्परेचर। ठीक है, और किस बात पर डिपेंड करती है? नेचर ऑफ द मटेरियल, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है बच्चों, मटेरियल के नेचर पे और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। इसे कॉपी कर लीजिए बच्चों। बच्चों आज का लेक्चर मैं यही समाप्त करता हूं। नेक्स्ट क्लास में मैं इन सब पे न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर सिर्फ न्यूमेरिकल बेस्ड होगी, उसमें कोई थ्योरी नहीं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, से नोट कर लीजिए। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट्स में लिखिए, मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व करूंगा। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई करते रहिए। बाय।